नमस्कार दोस्तों। अभी सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। और मैं शुभकामनाओं के साथ साथ सभी को सृष्टि का वह रहस्य बताने की कोशिश कर रही हूँ जो नवरात्रि में होता है। आज के वैज्ञानिक युग में वैसे भी सभी बच्चों को ये जानना जरूरी होता है कि लॉजिक क्या है। देखिए, विज्ञान जहाँ पे बिग बैंग को मानता है, बिग बैंग क्या है? हमारे हिंदू धर्म में, मैं वेदों की बात भी कर रही हूँ, हिरण्यगर्भ को माना गया है। तो इसमें जड़ चेतन पृथ्वी में हमेशा एक शक्ति के रूप में रहती है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। सभी 5 तत्व, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, जैसा सबको मालूम है, सभी के रूप में एक पावर है, एक एनर्जी है। जैसे कि यह पावर ऐसे देख सकते हैं कि कोई चीज लिक्विड गीली है, उसमें एक पावर है किसी को कुछ करने की। अग्नि में एक जलाने की पावर है। उसी तरह वायु में स्पर्श की पावर है, किसी को टच करने की। और वहीं पर मिट्टी में जो पृथ्वी एलिमेंट्स मानते हैं हम लोग, पृथ्वी तत्व, तो उसमें गंध है, एक स्मेल है, उसकी पावर है। आकाश जो होता है, जिसे हम स्पेस बोलते हैं, उसमें अंतरिक्ष है ना, उसको आप समझ सकते हैं शब्दों की शक्ति है, इसीलिए इंटरनेट ये सब चलते हैं। तो इस तरह देखें तो सारी सृष्टि में कोई एक पावर है। वही पावर सृष्टि को सृजन की शक्ति देता है, वही पावर सृष्टि को विलय भी कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ एनर्जी से वह चीज को आप मतलब क्रिएटिव कर सकते हैं, वहीं उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये पावर है, जिसे प्राण में भी एक तरह की जीवन शक्ति है। तो इस तरह जब हम मर जाते हैं तो वह प्राण शक्ति नहीं होती, तब हम डेथ हो जाती है हमारी। इसी तरह आइंस्टीन ने भी इस एनर्जी मैटर को E=mc2 के रूप में बोला है। तो सभी पदार्थों के स्वरूप में एक एनर्जी है और उसे चेंज कर सकते हैं, पर वह खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना उसे हम खर्च कर सकते हैं ना समाप्त कर सकते हैं। वह जो पावर है किसी चीज में, वह हमेशा स्थिर रहता है। यह सनातन सत्य है, यह साइंटिफिक सत्य है। तो ये दोनों सत्य है जिसे हम अक्षत के रूप में जान सकते हैं कि क्षय नहीं होगा। जो पैदा हो गई है उसे हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अणुओं के हम देखें तो प्लाज्मा है, और भी चीजें हैं जहां सभी चीजें, इनके अंदर एक गति होती है। इसी तरह अणु, परमाणु, सभी में एक गति है जो सूक्ष्म रूप से आपस में जुड़े होते हैं। जब ये सूक्ष्म रूप से आपस में जुड़े होते हैं तो ये सूर्य, चंद्र आदि बन जाते हैं। इस तरह से ही सारे ग्रह बने हुए हैं। इस तरह से पृथ्वी में विशाल पिंड को हम देखते हैं, ग्रह नक्षत्रों के रूप में देखते हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं 76% डार्क एनर्जी है। वहीं पे 21% क्षेत्र, एरिया डार्क एनर्जी का है या डार्क मैटर का है। तो ऋग्वेद में भी कहा गया है, आ कृष्णेन रसा वर्तमानु, मतलब यह शक्ति 3 रूपों में है। 3 रूप कौन से हैं? ज्ञान शक्ति, हमारी ज्ञान यानी हमारी जो ब्रेन की शक्ति है, जिसे हम लोग सरस्वती के रूप में पूजा करते हैं, तो यह ज्ञान शक्ति है। फिर होती है हमारी इच्छा शक्ति, कि हम किसी चीज को किस तरह चाहिए हमें भौतिकवाद में, लक्ष्मी के रूप में, तो ये हमारी इच्छा शक्ति होती है। तीसरी होती है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति काली के रूप में होती है, कि हमेशा ये एक्टिव रहती है किसी चीज को करने के लिए। तो ये जो 3 शक्तियां हैं, जिसे हम लक्ष्मी, सरस्वती और काली के रूप में पूजा करते हैं, वही सत्य, रज, तम के रूप में हमारे साथ होती है। वहीं पर अगर साइंस में देखें, श्वेत है और रक्तिम यानी रात लाल है, और कृष्णमय मतलब कह सकते अल्फा, बीटा, गामा के रूप में बैगनी कलर की है। तो जैसे कि हम कहते हैं किसी आभूषण को आप, सोने को आप ऐसे नहीं पहन सकते आभूषण बिना बनाए। आभूषण जब बनाना होगा हमें कोई चीज का, तो हमें उसके लिए कुछ चीज डालना होगी। इसी तरह ये जो तीनों है, रजतम, सतरजतम, ये तीनों से मिलके ही कोई आभूषण बनता है। तो हम इन तीनों शक्तियों की आराधना करते हैं। इन तीनों शक्तियों से हम अपने क्रिएशन, अपनी चीजों को एक स्ट्रॉन्ग आभूषण के रूप में रख सकते हैं।
तो वहां पर 9 दिन का भी लॉजिक समझ में आता है कि नक्षत्र जैसे 27 है, 7 + 2 9, 18, मतलब कहते हैं ना 360 डिग्री। तो इस तरह डिग्रियां जो बटी हुई हैं पूरे ब्रह्मांड की वो भी 9 है। अगर हम देखें कलयुग का जो 43,000 और 2,000 है, मतलब 4 3 + 2, मतलब इतने जो कलयुग हैं या द्वापर युग है या त्रेता युग है या सतयुग है, इन सबको अगर आप प्लस में करेंगे तो सबके टोटल नंबर 9 आते हैं। तो ये जो 9 है यही नवरात्रि है। तो इस तरह से 9 रस भी हैं, नवाधा भक्ति भी 9 है, 9 निधि है, 9 रत्न है, जैसा कि सबको मालूम है। वैसे पूर्व महाभारत काल में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 40 नवरात्र होते थे, जो कि बड़े व्याख्या है उनकी कि पितर वाले अलग नवरात्रि थे और देव वाले अलग नवरात्रि हैं, मैंने बताया है, और मनुष्य वाले 2 नवरात्रि हैं। तो ये 2 नवरात्रि जो मनुष्य से जुड़ी हुई हैं वह हमारे फसलों से जुड़ी हैं, क्योंकि जवारे जो बोते हैं वह फसलों का, जौ का मतलब हमें बोला जाता है कि जवारे बोते हैं। तो ये नवरात्रि में रवि की गेहूं जब पक जाता है उसको काटते हैं तो बसंत नवरात्रि आती है। जब खरीफ की फसलें होती हैं जहाँ पे चावल को पक जाते हैं उनको काटते हैं। तो ये दोनों त्योहार और दोनों एनर्जी, दोनों चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने इसीलिए बताई हैं कि इस समय जो नया धान्य होता है तो इसे पचाने के लिए हमें जठर अग्नि प्रबल करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें व्रत रखना पड़ता है, पर इस व्रत में रसोवासा, मतलब हमें रसों में बल है। रस, यहाँ लिक्विड चीजें ज्यादा लेना है, रस ज्यादा लेना है। अब क्या होता है, रस कम लेते हैं लोग बाग और ठोस चीजें ज्यादा लेने लगते हैं। मुझे लगता है लिक्विड पे आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर है। साथ में दीपक जलाने का भी लॉजिक लोग पूछते हैं। दीपक जलाने में सोम यानी एक ऐसी लो जो ऊर्जावान है, इसलिए जलाई जाती है। वैसे मैं हमेशा कहती है दीपक अपने अंदर जलना चाहिए। एक ऊर्जा हमेशा 9 दिन अपने अंदर इस तरह गतिमान होना चाहिए, वो आपको एक फोकस के रूप में होना चाहिए। तो नवरात्रि में जो चीजें हमारे यहाँ भौतिक चीजों से जोड़ दी गई हैं और चीजों से जोड़ दी गई हैं, उसका जो नेचुरल रहस्य है, प्राकृतिक रहस्य है, वह रहस्य हमारे इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसलिए नवरात्रि में विशेष साधना की जरूरत होती है कि हम अपनी जठर अग्नि, अपने हेल्थ को, वो अलग मैटर है कि हमने दुर्गा सप्तशती में उसको डाला हुआ है। तो इस तरह से वो सब चीजें भौतिक नहीं है दोस्तों, आप इसे दूसरे तरह से देखिए, नेचुरल देखिए। और यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, कि हम इस शक्ति को, इस पावर को पहचाने, क्योंकि ये पूर्ण मदा है। 9 यानी पूर्णता है, जो पूर्ण होके पूर्ण रूप से निकल आए वह पूर्ण मदा है, वह शक्ति है, वह पावर है। उस पावर को फीमेल बोला गया, उस पावर को विदेश में अपने साथ रखा जाता है, हमारे इंडिया में सिर्फ पूजा जाता है। तो इस पावर को आप पूजिए तो, पर साथ में रखिए। साथ में रखने का मतलब है उसको उस समानता तक रखिए, है ना। और इसको समझने के लिए हमें ये पूर्ण मदे का कॉन्सेप्ट संतान के रूप में समझना चाहिए। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अगली चर्चा मैं नवरात्रि पे ही करूंगी, और 9 दिन में 9 तरह की देवियों का भी यही लॉजिक है, यह एनर्जी से जुड़ा हुआ है, मेरे अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं अंजना गुप्ता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर।